औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से आज हम आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिज़्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। अल्लाहु अकबर। देखें, इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इस ज़मीन में सेटल किया, तुम्हें स्टेबिलिटी दी, तुम्हें एहतियारात दिए। और मुआइश का क्या मतलब होता है कि ऐशो इशरत, तुम्हें सब कुछ यहाँ दिया, सब नेमतें, सब चीज़ें। देखें, अगर हम नेमतें काउंट भी करने लगे ना तो कभी काउंट नहीं कर सकते, जितनी बेतहाशा नेमतें अल्लाह ताला ने हम सबको अता की हैं। आप देख लें, खाना पीना, लिबास, बिस्तर, सवारियाँ, जानवर, और फिर जिसमें हम हवा ले रहे हैं, इस हवा का कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, चाँद, सितारे, सूरज, हर चीज़। अभी तो इतनी नेमतें हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको बता रही हूँ बेसिक चीज़ें। और देखें कि हम कभी भी इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अदा कर दी हैं। और खाने पीने में भी आप देखें कि डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें हलाल और हराम है, लेकिन पता नहीं हम इंसान हराम की तरफ ही क्यों जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें इतनी ज़्यादा दे दी हैं तो फिर इंसान क्यों हराम की तरफ जाए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते। और शुक्र जो लोग करते हैं ना, वो भी बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। अब देखें, शुक्र का जो ऑपोजिट होता है ना, वो कुफ्र होता है। और शुक्र के डिफरेंट तरीके हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहला ये बात है कि हमारे दिल के अंदर एहसास हो। सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से शुक्र अदा नहीं होता। ये ठीक है, ज़ुबान से कहें, लेकिन हमारे दिल के अंदर भी एहसास हो कि अल्लाह कितना मेहरबान है, उसने हमें कितनी नेमतें अता कर दी, हमारी सोच से भी बढ़कर। ठीक है, ऐसे ऐसे शुक्र अदा करें कि दिल के अंदर एहसास होना चाहिए, हमारे हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। और शुक्र की 5 बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले कि हमारे दिल में आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। हमारा दिल मोहब्बत से भर जाना चाहिए कि उस रब करीम ने हमें इतनी नेमतें अता कर दी। ठीक है, ये आजिज़ी और इनकिसारी फिर हमें अल्लाह के आगे झुकने पर मजबूर करे। ठीक है, हम अल्लाह के आगे झुके फिर। और उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि मुनईम का शुक्र अदा करना। फिर हमने शुक्र भी अदा करना। ठीक है, नेमत का एतराफ़ भी करना है और उस नेमत का शुक्र भी अदा करना है। ठीक है, ज़ुबान से भी शुक्र अदा करना है और दिल में भी हमारी आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। और फिर हम सब ये इंसान शिकवा करते हैं ना कि हमारे पास तो नेमतें ही नहीं हैं, हमारे ऊपर तो तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, हम किस चीज़ का शुक्र अदा करें। असल में बात यह है ना कि हम वाक़ई बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कभी भी नेमतों से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात समझ लें कि नेमतें हमेशा प्रॉब्लम से ज़्यादा होंगी। हम असल में सिर्फ परेशानियों को देख रहे होते हैं, मुसीबतों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें नेमतें दी गई हैं, हम कभी भी उन नेमतों की तरफ सोचते नहीं, इनकी तरफ गौर नहीं करते। हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम की सूरत में होती है। हमेशा ये बात याद रखना कि प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा नेमतों से कम होंगी, आपकी नेमतें ज़्यादा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को सेहत का मसला है ना, तो वो ये चीज़ देखे कि अल्लाह ताला ने इसके बदले में इसे बेइंतहा नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर इस चीज़ की तरफ से उस पर आजमाइश आई है ना, तो बाकी बेइंतहा नेमतें हैं उसके पास, वो जो जिसकी तरफ वो देख नहीं रहा, जिसकी तरफ वो गौर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन नेमतों पर शुक्र अदा करें और इन प्रॉब्लम्स पर सब्र करें। और उसके बाद है कि मुनईम की नेमतों को उसकी पसंदीदा जगहों पर इस्तेमाल करना है। मतलब जैसा कि आप देख लें, अल्लाह ताला ने हमें हमारी बॉडी दी है, हर बॉडी आर्गन को उस तरीके से इस्तेमाल करना है जहाँ पर हुक्म दिया गया है। यानी अगर आप आँख की बात करें तो आँख सिर्फ वो ही देखे जो उस रब ने हुक्म दिया है, वो आँख हराम की तरफ ना उठे। ठीक है,
کان دیے ہیں تو وہ کان وہی باتیں سنیں جس کا سننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جن چیزوں سے جن باتوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے وہ رک جائے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ میں نے چھوٹی سی اگزامپل بتائی ہے، ہمارا ہر باڈی آرگن کی شکر گزاری تب ہوگی اگر وہ باڈی آرگن اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لمٹس، وہ باؤنڈریز کبھی بھی وہ کراس نہ کرے، وہ آنکھ وہ چیز نہ دیکھے جو حرام ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہر آرگن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ لیں۔ اور پھر ہے کہ منعم کے لیے وقت نکالے۔ اب دیکھیں، جس مالک نے بے تحاشا ہمیں نعمتیں دے دی ہیں تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے نا اس کی شکر گزاری کے لیے وقت نکالے، جو کام اس نے ہمیں دیے ہیں اس کو پورا کریں، جیسے ہمیں نماز کا حکم ہے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اب یہ تو نہ ہو کہ ہم اس نعمت میں کھو جائیں، جیسے کہ اگلی بات یہی تھی کہ نعمت دینے والے کی طرف مائل ہو، نہ کہ نعمت میں، ٹھیک ہے؟ جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر گزار ہوں، اس نعمت میں نہ کھو جائیں کہ آپ اس پہ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ جیسے دیکھیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں ایک نعمت کی شکل میں اولاد ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا پڑھنے کو، ہمارے پاس ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا اور انہیں نعمت سے نوازا، تو وہ اس شکر گزاری کے بجائے جو کیا کرنے لگ پڑے، اس نعمت کی ناشکری میں پڑ گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان کم لوگوں میں شامل ہونا ہے جو شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بہت کم لوگ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں ان کم میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ دیکھیں، قرآن ایک نعمت ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تب اس نعمت کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زمین پر بسایا، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، لیکن پھر بھی تم ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کرے اور ہم قرآن کو پڑھ کر سیکھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور آگے بھی پہنچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔